हेलो जी। गुड मॉर्निंग। जय माता की, जय राम जी की। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यह है सुबह सुबह का टाइम। तो मैं छील रही थी आलू, क्योंकि आज सब प्रोग्राम आलू गोभी की सब्जी बनाने का। तो सुबह चाय नाश्ता कर लिया था। सुबह सुबह भाई ठंड हो गई अब तो ज्यादा ही काफी। तो अपना चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं साथ ही साथ लग गई थी सब्जी बनाने, कि भाई फिर पूरा दिन काम ही चलता है। क्योंकि एक तो छोटे दिन काम तो कम होते नहीं, ज्यादा ही बेशक हो जाते हैं। तो मैं सोचा चलो पहले सब्जी बना लेती हूँ, बाकी अपनी रोटी वगैरह जब खाएंगे तब बनेगी। तो ये ना होगा कि भाई रोटी बनानी है सब्जी भी बनानी है, फिर आलकस नहीं होता। क्योंकि रोटी सब्जी दोनों चीज बनानी पड़े तब आलकस होता है, सब्जी बनने के बाद फिर आलकस नहीं होता। तो मैं ज्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सुबह सुबह सब्जी बन जाए, फिर पूरा दिन जब जिसको भूख लगे तभी रोटी बना के दे दो। तो जी मैं लगी थी बस फिर अपनी सब्जी काटने, ये चाय पानी पीने के बाद तो मैं काट रही थी आलू। मैं सोचा चलो पहले साथ के साथ सारी सब्जी काट लेते हैं, बाद में छोक दूंगी। वैसे साथ के साथ और काम भी बीच बीच में करते रहते हैं, क्योंकि हम लेडीज का काम ही यही है कि भाई हम फ्री नहीं रह सकते। आराम करने के लिए बोलो तो हमसे आराम होता ही नहीं है, सच बताऊं तो मुझसे तो होता ही नहीं है जब तक काम बाकी रह रहा हो। तो मैंने आलू काट दी थी, फिर मैं साथ के साथ छील रही थी प्याज, क्योंकि भाई मैं प्याज भी धोती हूँ छीलने के बाद। छीलने के बाद फिर उसको धो के तब काटती हूँ मैं। तो आलू मैंने छील लिए थे, काट लिए थे, और ये प्याज भी मैंने छील ली थी, 2-3 छीली थी, छोटी छोटी थी। तो काफी अच्छा हो गया। मैंने गर्मी में ले ली थी बहुत सारी प्याज, मतलब कितनी, 2 दड़ी, 2 दड़ी मतलब 5-10 किलो हो गई। तो 10 किलो प्याज ली थी मैंने, अब तक चल रही है मेरी प्याज, सही काम चल गया मेरा। और ये फिर मैं काटने लगी थी गोभी, कि जब तक गोभी भी मतलब अच्छे से साफ हो जाएगी, काफी मतलब बारीकी से देख देख के, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हैं, हरे हरे से भी और काले काले से भी। तो वैसे तो मुझे मिला नहीं, सिर्फ एक ही कीड़ा था पूरी गोभी में। काफी अच्छी गोभी थी, एकदम कच्ची कच्ची, छोटा सा फूल था, वही बहुत था हमारे लिए तो। वैसे भी एकदम मतलब अच्छे वाला फूल था, कहीं से भी खराब नहीं निकला, कहीं से भी। बस ये कीड़ा निकला उसमें से एक, जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी लास्ट में। ये देखिए कीड़ा, ये छोटा सा था। तो मैं काफी बारीकी से देख देख के ही काट रही थी, भी कहीं सच में निकल ना जाए कीड़ा, और वो सच में निकल ही आया। तो ऐसी चीजों में तकरीबन निकल ही जाता है, जैसे भिंडी हुई उसमें भी अंदर ही मिलता है, और ये इस गोभी में भी अंदर ही मिलता है। तो काफी ध्यान से करना पड़ता है ये काम। तो फिर मैं काटने लगी थी, मतलब फिर मैं धोने लगी थी सब्जी। आलू आलू थे और उसमें प्याज थी, कि दोनों चीज साथ में धुल जाएंगे। तो प्याज को मैं थोड़ा निचोड़ भी, ताकि बाद में छींटे ना लगे। और ये गोभी थी जो मैंने काटी थी, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी, मतलब धो लूंगी। फिर उसमें पानी डाल के और उसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी इंडक्शन पे, क्योंकि गोभी में मतलब वैसे साफ करो तो मतलब मन नहीं मानता भाई, मेरा मन नहीं मानता, मैं अपनी सच बताऊं। मैं गोभी में पानी डाल के और फिर मैं उसको थोड़ी सी देर उबालती हूँ भाई, ताकि वो अच्छे से एकदम भाई उसके अंदर से भाई कुछ मिट्टी वगैरह भी लगी हो, या छोटे मोटे कुछ कीड़े भाई रह भी गए हो, ना दिखाई दे भाई, जैसे काले काले से होते हैं वो कभी कभार ना भी दिखाई दे तो सारे निकल आते हैं। उबालने के बाद एकदम अच्छे से साफ हो जाती है गोभी। मैं तो हमेशा उबाल के ही मतलब साफ करके तभी सब्जी बनाती हूँ। तो मैंने साइड में उबलने रख दी थी गोभी इंडक्शन पे, और फिर आलू की सब्जी मैं पहले ही छोक दूंगी, क्योंकि गोभी तो बाद में डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, एक सीटी भी नहीं लगती उसमें, लगभग एक सीटी से पहले ही बन जाती है वो।
तो पहले मैं आलू की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था तेल डाल के। फिर उसमें मैंने जीरा डाल दिया था, तो तेल तो गर्म हो ही गया था, तो जीरा भी हो ही गया साथ के साथ। फिर मैंने डाल दी थी प्याज, तब तक मैंने प्याज भी काट ली थी। तो जी अपनी छोक लेते हैं सब्जी। मतलब पहले 2 सीटी तो आलू को ही लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि आलू देर से बनते हैं थोड़ी सी गोभी के मुकाबले। तो पहले आलू बना लेते हैं अपने। तो मैंने प्याज डाल दी थी, फिर उसके बाद फिर मैं लगी थी अपना टमाटर काटने। टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्ची डालते हैं तो मैं अपनी हरी मिर्ची काटूंगी एक ही बहुत। कभी कभार तो काफी भाई वाह कहाँ से धुआं निकलने वाली निकल आती है, और कभी कभी चाहे 2 डालो तो भी मतलब पता नहीं चलता। तो ये दूध था जो सुबह निकाला था चाय में डालने के लिए, तो मैं वापस फ्रिज में रखा ही थी कि बाहर सुबह मैंने छोड़ दिया था चाय में डालने के बाद। तो 2 सीटी आ गई थी कुकर में। जो मैंने आलू सुबह बनाए, मतलब जो आलू डाले थे उसमें छोके थे, उसकी 2 सीटी आ गई थी, तो आलू बन गए थे लगभग। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। फिर उसमें मैं डालने लगी थी गोभी जो मैंने उबाली थी, एकदम अच्छे से साफ हो गई थी। मतलब देखने में भी सही था भी, हाँ अब ये साफ हो गई, उनमें कोई भी मतलब धूल मिट्टी नहीं थी, और कीड़े का कोई नामो निशान रहना ही नहीं था, क्योंकि मैंने काफी देर उबाल दी थी वो पानी डालने के बाद। फिर उसके बाद भी फिर मैंने 2 बार धो दी थी वो पानी निकाल के। उसके बाद भी फिर मैंने 2 बार और धो दी थी, तो अच्छी से हो गई थी। तो फिर मैंने डाल दी थी गोभी, उसको घुमा दिया था कि भाई अब ये भी बन जाएगी, क्योंकि गोभी तो जल्दी बन जाती है। गोभी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम आसान तरीका। ये है सुबह सुबह का टाइम। मैंने गद्दे वद्दे सारे बाहर डाल दिए। सुबह तो काफ़ी तेज़ ठंड थी, काफ़ी धुंध थी। तो फिर धूप निकल आई, तो उनकी चैन खराब हो रखी थी। गद्दों के जो ऊपर कवर होते हैं उनकी चैन खराब हो गई थी। तो मैं सोचा चलो इनको निकाल के चैन लगवा लेती हूँ और साथ ही साथ धो दूंगी। तो मैंने चैन लगवा ली सुबह सुबह, वो आ गया था चैन लगाने वाला। तो फिर साथ के साथ मैंने वो मशीन में डाल के धो धोने डाल दिए कि भाई जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप निकल आई थी इस वजह से। तो ये तो मैंने डाल दिए धूप में, मतलब गद्दे। और अब ये डालने जा रही हूँ मैं, जो ये खाट पे बिछे हुए हैं जितने भी कपड़े हैं ये भी सारे धूप में डाल दूँ, क्योंकि अब रोज़ की रोज़ ठंड ही होगी, ठंड कम नहीं होगी, ठंड ज़्यादा ही होगी, और धूप निकलने वाली है नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं भाई इनको अभी डाल लूँ, धूप दिखा दूँ इनको। क्योंकि कभी कभी कपड़ों को धूप दिखाते रहे तो ठीक रहता है, उनमें स्मेल वगैरह नहीं होती है। अभी इसी ना ठंडे लगते ज़्यादा। ठंड वैसे सुबह सुबह भाई सच में काफ़ी होने लग गई। फिर मैंने तो अपने आज ये सूट डाल लिया सुबह, छींक छींक के पूरी बस दिमाग हिल गया था। काफ़ी ठंड हो गई थी। दरवाज़ा खोलती है ऐसे सीधी आवाज़ इनमें से, इस साइड दरवाजे से। तो सबसे पहले मैंने नहा के ये गर्म सूट ही डाला मैंने। पहले अपना जाब्ता रखना ज़रूरी है, तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक रहेंगे। तो फैशन तो वही बात है, गर्मी में चाहे कितना भी कर लो फैशन तो फिर चल जाएगा। तो अभी ठंड से बच के रहना भी ज़रूरी है, एकदम से ठंड। तो जी ये देखिए सब कुछ धूप में डाल रखा मैंने। अब जल्दी मतलब छाया आ जाती है, जब तक धुंध हट जाती है जब तक शाम ही हो जाती है। पर मेरे घर के परले साइड धूप आएगी, अब ये साइड तो कम ही आएगी। देखो कहाँ तक, बस यहीं तक धूप है। और गर्मियों में पूरा दिन धूप, पूरा दिन तपा देती है। और अब सर्दियों में नहीं आएगी इतनी। ये देखिए सारे कपड़े धूप में डाल रखे मैंने। ये गद्दे, इनके कवर मैंने निकाल रखे हैं, ये देखिए सारे धूप में डाल दिए मैंने, सारे ही। और मैं बाकी की भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ तो सभी डाल दिए मैंने धूप में, कुछ नहीं छोड़ा। उसे सबका जाडा उतार देती हूँ, मुझे जो ठंड लग रही है, जो मेरे जाडा चढ़ रहा है सबका जाडा उतार दूँ मैंने तो यही सोचा। देखिए
ये सब सुखा दिए मैंने धूप में। ये कवर गद्दे के, ये ओढ़ने वाली रज़ाई, मतलब हल्के वाली है, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है। तो मैंने सब कुछ धूप में डाल दिया। मैं सोच रही हूँ ऊपर रहने के लिए ठंड में, देखते हैं। पर कितनी, देखो कैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खुद ही दरवाज़ा खुल रहा है। ये देखिए एकदम खुला घर है। इस साइड भी मतलब रोड है और मेरे घर के इस साइड भी रोड है, दोनों साइड रोड है। गर्मियों में आराम करने का, गर्मियों में ठीक रहता है क्योंकि एसी पंखे वगैरह चल जाते तो इतनी आवाज़ें नहीं आती बाहर की। और सर्दियों में सब कुछ बंद हो जाता है तो मतलब ही नहीं बनता कि दिन में थोड़ी सी देर भी आराम किया जा सके। बिल्कुल भी नहीं, नेवर। क्योंकि रोड चलता ही इतना ही है, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन आवाज़, पूरा दिन धक 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 धक, पी पौ पी, ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो, बस यही चलता है पूरा दिन। तो जी सबका आज मैंने जाटा उतार दिया, मतलब सोड़िया गदिल्ला गद्दे सबका। ये देखिए धूप कहाँ तक जा रही है। तो बस अब थोड़ी सी देर में मैं इनको नीचे ले जाऊंगी क्योंकि काफ़ी धूप लग चुकी इनको। बाकी का काम मैंने कर लिया, बाकी का काम मेरा हो चुका, झाड़ू पोछा मतलब खाना वाना बनाना, बाकी सब हो गया। पर शाम ही होने वाली है थोड़ी सी देर में, तो बस मैं इनको मतलब उल्टा सीधा करने आई थी भी, मतलब दोनों साइड से धूप लग जाएगी अच्छे से। क्योंकि इनके ऊपर, गद्दों के ऊपर कवर चढ़ने के बाद फिर बार बार नहीं निकाले जाते भाई ये रोज़ रोज़, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। तो बस इनको थोड़ी देर में नीचे ले जाएंगे, फिर उसके बाद इनको अच्छे से सेट कर देंगे अपनी चादर वादर बिछा के। अपना भाई ये गदिल्ले वदिल्ले ठंड की तैयारी करेंगे अपनी, क्योंकि मेरे नीचे काफ़ी ठंड है। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ से भी सीधी हवा, और मतलब यहाँ से भी जिस साइड से भी हवा चलेगी उसी साइड से, और फिर गेट से भी सीधी हवा। तो जी ये है फिर शाम का टाइम, मतलब 5:45 का टाइम हो गया था। तो ये मैंने जो दिन में धूप लगाए थे कपड़ों, मतलब गदिल्ला भाई सोड़ गुदड़े, मतलब सोड़ नहीं, गुदड़े दरी गदेला और जो गद्दे मैंने ऊपर धूप में डाले थे, उन सबको फिर मैं नीचे उतार के ला रही थी। क्योंकि भाई दिन में तो अच्छी खासी धूप लग गई थी, एकदम अच्छे से अच्छी वाली धूप थी सच में। मतलब धूप निकलने के बाद इतनी ठंड नहीं लग रही थी, एकदम बंदी धूप थी, एक जगह बैठे लग रही थी। तो कपड़ों का ये लगा लो, आज मैंने सारा जाटा उतार दिया। अब कई दिन छुट्टी की, अब बाहर निकलने वाली नहीं है, क्योंकि अब ना तो इतनी धूप दिखेगी और ना इतनी ठंड कम होगी। तो आज मैंने इनका सारा जाटा उतार दिया भाई, अब तुम फुर्सत से रहो। क्योंकि लग नहीं रही थी सच में, मैंने दिन में थोड़ी सी देर खड़ी हुई थी मैं धूप में, तो इस गर्म सूट में पसीना आने लग गया था, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, इस वजह से। कम ही हवा थी पर कम थी, इतनी नहीं थी। तो आज मैंने सारे मतलब हर एक चीज को धूप लगा दी थी, क्योंकि ये भी अच्छा हुआ कि उसकी चैन खराब थी, तो मैंने चैन लगवाने के लिए निकाल दिए थे, तो ये भी साफ हो गए अच्छे से, और धुल भी गए इसी बहाने से। क्योंकि वैसे तो भाई इनके कवर कहाँ निकाले जाते हैं, बहुत ही कम निकाले जाते, क्योंकि फिर इनकी फोम खराब हो जाती है बार बार निकालने डालने में, और अकेले आदमी से तो होता भी नहीं। तो बेटा घर पे था तो भाई वैसे घर पे ही रहना था, क्योंकि तो छुट्टियां वैसे भी चल रही हैं भाई पोल्यूशन की वजह से। तो मेरे बेटे ने मेरी बहुत सारी ऐप करा दी इसमें, सच में मुझसे अकेले से नहीं होता भाई, क्योंकि बार बार कभी इधर कभी उधर ये गिरे जा रहा था। तो फिर बेटे ने हेल्प करा दी थी मेरी,
एकदम अच्छे से सेट हो गए। और धुलने के बाद तो काफी अच्छे भी लग रहे थे। काफी दिन में धोए थे मैंने ये, अच्छे हो गए थे, सुंदर सुंदर लग रहे थे, एकदम साफ साफ। तो मैंने दोनों गद्दे मतलब दोनों गद्दों में कवर डाल दिए थे और उनकी चैन एकदम सही हो गई थी। मतलब दोनों गदेलों की, मतलब दोनों गद्दों की चैन एकदम अच्छे से। एक चैन तो बेटे ने तोड़ भी दी, वो बंद कर रहा था उसको जबरदस्ती, उसे हो नहीं थी, एकदम उसने खींच दी और टूट भी गई। पर मैंने दो दो लगवाई थी तो ये भी ठीक रहा। तो फिर मैं लगी, वो एक तो हो गया था रेडी, अब ये दूसरे वाला गद्दा था तो इसमें भी ऐसे ही अपना धीरे धीरे करके हमने डाल देंगे। अब की बार मैंने मना कर दिया कि तू मत बंद करियो, मैं खुद ही बंद कर लूंगी, बस तू डलवा दे। बोला ठीक है मम्मी। तो सच में कोई जरा सी भी हेल्प करा दे तो वो काफी हेल्प हो जाती है काम में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बस हेल्प करा दे, काफी हेल्प हो जाती है भाई कराने वाला कोई हो तो। इसीलिए मेरी भाई ये गद्दे अच्छे से सेट हो गए, मतलब जल्दी डल गई इनके अंदर कवर। ये गद्दे अच्छे से रेडी हो गए थे फिर मेरे, एकदम साफ अच्छे लग रहे हैं। और वो भी इस टाइम में सूख गए एक ही दिन में, ये अच्छा काम हुआ। मतलब 2-3 दिन पड़े नहीं रहे, वरना अभी मतलब लीचड़ जैसा काम हो जाता कि पता नहीं मैं घर में करती क्या हूँ, जो मेरा काम भी रेडी नहीं है, इतना गंदा गंदा सा कर लगता। तो ये हम देख रहे कि ऐसा लग रहा था जैसे छोटा हो गया एकदम गोल गोल हो गया था ये, ऐसा लग रहा था जैसे धोने के बाद कर छोटा हो गया। हाँ माँ बेटा बस वही बात कर रहे थे कि मम्मी देखिए यहाँ से गोल गोल हो गया, इस साइड से नहीं हुआ। तो वही देख रहे थे। फिर मैं लगी थी वो अपना सिंपल वाला भाई अपने गुदड़े बिछा के इसके ऊपर चादर लगा दूंगी, फिर इससे गद्दे ना तो गर्म लगते हैं ना ठंडे लगते हैं, एकदम सी रहता है। अब ज्यादा ठंड होगी तो मैं इसके ऊपर गद्देले बिछा दूंगी। कर बिछाऊं तो क्या ही सोच रही हूँ ऊपर रहने के, पर देखते हैं अपना बाद का वो प्रोग्राम जो भी होगा जैसा भी होगा। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपको कुछ और हेल्प चाहिए, मैं कुछ और कराऊं? तो मैंने बोला बेटा चलो देखती हूँ बाद में। तो चादर पूछ रहा था कि मम्मी ये लगाओगे, तो ये मैं दे दूं आपको। तो गुदड़े मैंने बिछा दिए थे इस पे, अच्छे से सेट हो गए थे, क्योंकि इसमें गर्म ठंडा फिर बिल्कुल नहीं लगता, अच्छे से हो जाते हैं भाई। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं अपनी सच बताऊं, मुझे इतना फिर ना तो इसमें इतना पसीना आता और ना इतनी ठंडी लगती है, और चादर भी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तो फिर मैंने बिछा दी थी चादर, अच्छे से बेड रेडी हो गया था। फिर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि कवर भी धुल गए, चादर भी दूसरी वाली मैंने सेट कर दी थी। जो इसके ऊपर मैंने बिछा रखी थी दिवाली पे वो उतार दी थी मैंने, उसको धो भी दिया था और वो भी साथ के साथ सूख गई थी। ये काम सबसे अच्छा हुआ कि कपड़े साथ के साथ सूख गए, अभी पड़े नहीं रहे कि भाई हाँ 1 दिन में सूखेंगे 2 दिन में सूखेंगे, फिर जब जाके उनको मैं सेट करूंगी, नहीं साथ के साथ सूख गए थे सारे कपड़े। तो देखिए हो गया मेरा बेड रेडी, और सारे कंबल वगैरह सब कुछ मैंने दिखा दी, सबका चाटा उतार दिया भैया। तो सच में कि आज मैंने पूरा फायदा उठाया है धूप निकलने का, सच में पूरा ही फायदा उठा दिया। सुबह सुबह अपना भाई नहाना धोना भी हो गया, कपड़े भी सूख गए, धुल भी गए, सच में पूरा फायदा उठाया आज मैंने धूप निकलने का अच्छे से। तो ये फिर मैं लग गई थी इनको सेट करने में, अपना जो ऊपर से जो चादर वदर भाई ये जो कंबल उतार के लाई थी इनकी तय बनाई, फिर जो तकिए कवर थे वो डाले मैंने साथ के साथ कि चलो भाई अब पूरा ही रेडी करके छोड़ दूंगी, क्योंकि खाना तो थोड़ी देर बाद ही बनना था। तो मैंने पूरा रेडी कर दिया था, बेड भी और खाट भी। फिर हस्बैंड जी गुड़ लेके आए थे, तो मैं सोचे बाहर फालतू में पसीज सा जाएगा भाई, फालतू में रखा रखा क्या करना, काम तो वैसे भी अब नहीं करूंगी तो सुबह करूंगी। तो फिर वो करने के बाद मतलब बेड रेडी करने के बाद फिर मैंने
मैं लग गई थी गुड़ को डिब्बे में डालने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही तोड़ के रखती हूँ भाई, ताकि बाद में ऐसे कैसे निकाल ले। कई बार बेटा भी निकालता है, फिर वो फोड़ता है, काफी खिंडा देता है इधर उधर, तो फिर बाद में इतना काम नहीं खिंडता। अब जैसे अभी मैंने सारा फोड़ के रख दिया 2 डिब्बों में, क्योंकि 2 किलो गुड़ था ये। तो एक डिब्बे में तो आना नहीं था, आ ही नहीं रहा था, मतलब आया ही नहीं, तो मैंने 2 डिब्बों में रख दिया। तो थोड़ा सा नीचे खिंड गया था, तो ये भी मैंने साथ के साथ इकट्ठा करके मतलब डाल दिया डस्टबिन में। तो 2 डिब्बों में मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया गुड़ को, कि खाए जब अपना जितना खाना उतना निकाल लें, बार बार फोड़ना नहीं पड़ेगा वो। तो ये वो चद्दर थी जो दिवाली पे मैंने बिछाई थी, तो इसको भी मैं जिस पन्नी से मैंने निकाला था उसी पन्नी में डाल के वापस से रख दूंगी, भी कभी फिर बिछा लूंगी, क्योंकि ये रोज रोज बिछाने वाली चीजें नहीं होती, कभी कभार ही बिछा ले तो भी अच्छा लगता है। और ये मेरी सासू माँ के शॉल थे, ये ऐसे ही रखे थे, तो मैं सोच रही कि इनका मतलब धोऊं या ऐसे ही ओढ़ लें, क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद धोना ठीक रहेगा। ये इनर था सूट का, जो ये भी मैंने आज पानी से निकाल के सुखा दिया था कि भी साथ साथ सूख जाए। तो ये भी सूख गया था, तो इसको भी मैं सेट कर लूंगी, फिर अपना सूट में लगा लूंगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, जो पूरे दिन मैंने काम किया, या आज के दिन का था। कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर। तो जी ऐसे ही और न्यू ब्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जी बस मैं जो करती हूँ, जैसा करती हूँ, आप लोगों ने देखा। सो थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए। बाय।